जय हिंद भाइयों, आई हैव कम बैक मोटा भाई इन्वेस्टर। आई एम मोटा भाई, यस। सो अभी तक हमने चैप्टर 1 बहुत ब्रीफली ये पढ़ा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। बहुत लोगों को, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल को यही नहीं पता कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। वो यही समझते हैं कि लाख रुपये लगाया 15 दिन बाद 1.25 लाख हो जाए। स्टॉप लॉस टारगेट। एक चीज़ याद रखें, इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस नहीं होता है। क्या रतन टाटा जी का कोई स्टॉप लॉस है? क्या अजीम प्रेम जी का कोई स्टॉप लॉस है? स्टॉप लॉस मीन्स कि आप बिजनेस बंद करने लगे हो। मैंने आपको पहले बताया था कि दिस इज़ लाइक अ बिजनेस। आपने एक फैक्ट्री लगाई, तो या तो आप फैक्ट्री बंद कर दोगे, बेच दोगे, तो वो बहुत रेयर होता है। जैसे हम बिल्डिंग खरीदते हैं या ज्वेलरी खरीदते हैं, वी डोंट सेल इट सो ईजीली। स्टॉक मार्केट को ऐसे समझते हैं जैसे कोई खिलौना है, अभी लिया बेच दिया, फिर लिया फिर बेच दिया। हाँ, स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं होता, स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। और दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मीन्स कि आप निकल गए, स्टॉप लॉस मीन्स कि आपने लिया, वो कम हो गया, फैक्ट्री नहीं ठीक चल रही या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा या वट एवर द एनवायरमेंट इज। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट को बिजनेस समझते हो कि नहीं समझते। इसके लिए मैं आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल। अभी सपोजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल कार्स का ज़माना है, तो मैं बोलूँ भाई मैंने एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कार लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर मी? नो। बट वही काम एलन मस्क अमेरिका में कर रहा है, उसकी कंपनी है टेस्ला। तो मैं उसका शेयर खरीद लूँगा तो आई बिकम ए पार्टनर। उसकी जो ग्रोथ होगी वही मेरी होगी। अब लेट अस सपोज मैं सोचता हूँ मैंने सीमेंट का प्लांट लगाना है, क्या मैं लगा सकता हूँ? तो मैं एसीसी का शेयर खरीद लेता हूँ, आई बिकम पार्टनर। अब मेरा मन कर रहा है ज्वेलरी की फैक्ट्री या शोरूम खोलूँ, तो मैं खोल नहीं सकता, तो मैं टाइटन का शेयर खरीद लेता हूँ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन स्टॉक मार्केट इज ओनली एंड ओनली इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट ही है। अगर आप इसको कुछ और समझ के करने लगे हो तो प्लीज़ मत करो। मैंने अपने 37 ईयर्स के करियर में बहुत लोगों को डूबते देखा है। वो समझते हैं कि शायद आज लिया कल बेचा। इनफैक्ट आवरली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, सुबह 10 बजे लिया 11 बजे बेच दिया। ये कोई काम है? इससे अच्छा तो आप बेटिंग कर लो क्रिकेट की, वैसे वो भी नहीं करनी चाहिए। मेरा एक मित्र था, उसने टाइटन के बहुत ज़्यादा शेयर 400 रुपये में खरीद लिए और 2008 में क्रैश आ गया और उसके वो 400 के 200 रह गए, 50% वाइप आउट हो गया। वो निकल गया और कहता है ये बहुत गंदा काम है। आज वो शेयर 2500 रुपये है। सो गंदा क्या था? गंदा काम नहीं था, गंदा आपका डिसीजन था। आप लोगों को या मेरे को या इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल को ये नहीं पता हम करने क्या जा रहे हैं। हम एक फैक्ट्री के पार्टनर बनने जा रहे हैं। तो पार्टनर के आधे घंटे में निकल जाता है क्या? हमने एक फैक्ट्री लगाई, उसमें हमने पार्टनरशिप करी, तो हम देखेंगे ना 2-3 साल उसको। हाँ, बिजनेस डाउन होगा, कम होगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बहुत कुछ होगा, और ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे। अब हम अपना खुद का बिजनेस करता है कोई, लेट अस सपोज किसी ने एक शॉप खुली है ग्रॉसरी की, कोरोना आ गया, उसकी बंद हो गई, लॉस हो गया। तो ये तो बिजनेस में होता है, फिर चल गई, बट उसने बेच तो नहीं दी ना शॉप। सो इन नटशेल मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज़ लाइक एनी अदर बिजनेस। व्हेन वी इन्वेस्ट इन ए कंपनी, हम किसी शेयर को खरीदते हैं तो हमने वो फैक्ट्री या उस शॉप के ओनर बन गए, तो हमको एज ए ओनर बिहेव करना है। हमको जो ईमेल भी आती है, डियर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर मतलब मालिक, या आपका ये हमारे साथ हुआ है, एनुअल रिपोर्ट आती है, वो लिखते हैं वी आर प्लीज टू टेल दैट योर कंपनी हैज़ डन सो वेल दिस ईयर। तो हमको गर्व कराते हैं वो कि आपकी कंपनी है, चाहे एक शेयर है तो मालिक ना, जो मालिक कमाएगा वही हम कमाएंगे। सो द बेसिक, दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर 1 कि बेसिक स्टॉक मार्केट फंडा है क्या। जब ये समझ आ जाएगा तब देन विल, इस मेरे वीडियोस के 233 चैप्टर्स होने वाले हैं बुक के।
तो इनफैक्ट 233 वीडियोज़ होंगी, और जब तक आप वो पूरी की पूरी सुन लेंगे फिर बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके बाद मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दूंगा, लाइव पास्ट रिकॉर्ड्स बताऊंगा, क्या हुआ, ये शेयर क्यों चढ़ा, इसकी बैलेंस शीट में क्या था, इसका ये कम क्यों हुआ, आरकॉम 500 से 2 रुपये क्यों हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो ये सारा कुछ चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, और आई होप यू विल रिलिश इट। आपको अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे, और मोटा भाई को मेरे को सपोर्ट करेंगे कि मैं एक मिशन पे चला हूँ, लोगों को उनकी जो लॉसेस हैं उनके लॉसेस को कर्टेल करना है, उनको सिखाना है ये कैसे चलाना है, और इसको एज ए बिज़नेस समझाना है। दिस इज़ माई मिशन। और मैक्सिमम स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैंने बेनिफिट करने की कोशिश करनी है, बाकी भगवान के हाथ है। चलो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं, और जाने से पहले एक सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई क्रिकेट बेटिंग, ऑनलाइन बेटिंग, क्रिप्टो, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये सब के सब फ्रॉड है। इसमें कोई अगर इन्वॉल्व है तो छोड़ दो, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ लीव दिस। इफ़ एनीबडी इज़ इन्वॉल्व इन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑल विद मनी, यू कांट विन। अब मैं नेपाल पे कैसीनो में गया था एक बारी, तो जाते ही फर्स्ट टाइम गया, जाते ही मेरे को 3 बड़े बड़े स्नैक्स और विस्की फ्री। मैंने सोचा आई एम बेसिकली फ्रॉड एग्जामिनर ऑल्सो, तो मेरे को लगा ये लोग मेरे को 2000 रुपये के पैक्स और स्नैक्स क्यों फ्री दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग था। तो रेड फ्लैग मैंने एनालाइज करा कि ये चाहते हैं कि मैं ड्रिंक करूं और खेल लूं, और यहाँ पे 10-20 हज़ार लाख रुपए हार के जाऊं। तो मैं उनके झांसे में नहीं आया, मेरा दोस्त था वो आ गया, उसको लॉस हुआ। ये कैसीनो वाले इतना पैसा खर्चते हैं अपने प्रमोशन, अपने वो कहाँ से निकालते हैं, और सारे के सारे प्रॉफिट्स में हैं। तो इट इज़ लाइक अ बेटिंग, इट इज़ अ जुआ, व्हाट यू कॉल स्पेकुलेशन। और स्टॉक मार्केट में इंट्राडे, ऑप्शंस, फ्यूचर, ये भी वही सेम है, उनको नहीं करना है। और एंड में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सारे यहाँ पे मदर अर्थ पे आए हैं भगवान की मर्ज़ी से। हमारा एक ही पर्पज़ होना चाहिए, टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड टू बी हैप्पी। ये रोज़ मैं देखता हूँ इतने झगड़े टीवी में, इतना कुछ हो रहा है, वो वट एवर, वी शुड ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम देम एंड एन्जॉय दिस लाइफ। दिस लाइफ इज़ फॉर एन्जॉयमेंट, नॉट फॉर फाइटिंग, नॉट फॉर जेलसी, नॉट फॉर ग्रीड। सो दिस इज़ टुडेज मैसेज। दुख आता है, कोई बात नहीं, दुख के ऊपर भी एक लाइन सुनाता हूँ। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। So keep smiling, my friends. Have a nice day. Thank you very much.